बुद्ध कहते हैं कि हर आदमी को अपने दुष्कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। हर आदमी को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ता है। कोई देवता या ईश्वर भी आदमी के लिए वह सब कुछ नहीं कर सकता जो कुछ आदमी आत्म विजय और आत्म उद्धार के माध्यम से अपनी सहायता आप करके स्वयं के लिए कर सकता है। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्मपद में हम पढ़ते हैं कि हम जो कुछ भी हैं वह सभी कुछ अपने विचारों के परिणाम हैं। अपने विचारों की फल श्रुति हैं, अपने विचारों से निर्मित हैं। आदमी स्वयं पाप कर्म करता है, आदमी स्वयं उनका फल भुगतता है। आदमी स्वयं पाप कर्मों से विरत रहता है, आदमी स्वयं पवित्र होता है। पवित्रता अपवित्रता व्यक्तिगत बात है। कोई भी एक आदमी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। तुम्हें अपने ही प्रयास करना होगा, अपने से प्रयास करना होगा। बुद्ध तो केवल पथ प्रदर्शक हैं। जो विचारवान पुरुष बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं वे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जो जागने के समय जागता नहीं, जो तरुण और सशक्त होने के बावजूद आलसी और प्रमादी है, जिसके निर्णय और निश्चय सुदृढ़ नहीं, दृढ़ नहीं, वो आलसी पुरुष कभी भी बोधि प्राप्ति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। जो जागता नहीं, जो तरुण और सशक्त होने के बावजूद भी आलसी और प्रमादी है, जिसके निर्णय और निश्चय सुदृढ़ नहीं, जिनमें महत्वाकांक्षा नहीं, जिनमें दृढ़ संकल्प नहीं, वह आलसी पुरुष कभी भी बोधि प्राप्ति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। अप्रमाद अमृत का पद है और प्रमाद मृत्यु। अप्रमादी नहीं मरते और प्रमादी मृतवत ही होते हैं। फिर महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद की भर्त्सना करते हुए कहते हैं, आनंद रो मत, मैंने वह सब कुछ तुम्हें बता दिया है। अपने दीपक आप बनो। आनंद अपनी शरण स्वयं ग्रहण करो। धर्म को ही अपना दीपक समझो और धर्म की देशना तुम्हें दे दी गई है। धर्म की ही शरण ग्रहण करो। मेरे शिष्य को धर्म की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए और धर्म की देशना दे दी गई है। अन्य किसी की भी शरण ग्रहण न करो। और आनंद अभी या मेरे न रहने पर भी जो अपने दीपक स्वयं बनेंगे, अपनी शरण स्वयं ग्रहण करेंगे, वे ही बोधि प्राप्ति का प्रयास करते हुए ऊंचाई के शिखर तक पहुंच जाएंगे। मेरे शिष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे धर्म की देशना दे दी गई है। बुद्ध ने केवल इतना ही नहीं किया कि आदमी के पक्ष में परा प्राकृतिक शक्तियों की ओर से कुछ सहायता मिलाई हो। उन्होंने इतना भी नहीं किया कि आदमी को अपने में विश्वास करने के बदले कष्टों और दुख से मुक्ति दिलाने का वचन दिया गया हो। वे तो कहते हैं कि एक कदम आगे बढ़ो। बुद्ध तो एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने अपने शिष्यों की भर्त्सना की कि वे उनके व्यक्तित्व को महत्व न दें। बुद्ध ने अपने व्यक्तित्व को कहीं भी कोई महत्व ही नहीं दिया। इसीलिए तो बुद्ध ने अपने को गुरु भी नहीं कहा।
और बुद्ध ने कोई अपनी पूजा भी नहीं करवाई, और बुद्ध ने कहीं भी यह भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। सदैव वो अपने आदर्शों पर ही नजर रखें। वज्र छेदिका में बुद्ध कहते हैं कि जो कोई मुझे किसी रूप या शब्द में देखने का प्रयास करता है वह आदमी भटक गया, वह आदमी भटक गया है और उसे कभी भी तथागत के दर्शन नहीं हो सकेंगे। वज्र छेदिका में बुद्ध कहते हैं कि जो कोई मुझे किसी रूप या शब्द में देखने का प्रयास करता है वह आदमी भटक गया और उसे कभी भी तथागत के दर्शन नहीं हो सकेंगे। इसी प्रकार एक अन्य जगह पर जो धर्मानुसार आचरण नहीं करता और कहता है कि आप मुझे देखते हैं, मैं उसे नहीं देखता। बुद्ध कहते हैं कि जो धर्मानुसार आचरण नहीं करता और कहता है कि आप मुझे देखते हैं, मैं उसे नहीं देखता, लेकिन जो आदमी हजारों मील की दूरी पर रहने पर भी धर्मानुसार आचरण करता है वह मेरी दृष्टि में रहता है। यही सत्य इससे भी अधिक प्रभावशाली ढंग से उस बातचीत में प्रकट हुआ जब बुद्ध ने द्रोण ब्राह्मण के बीच एक चर्चा में कहा कि जब ब्राह्मण ने पूछा बुद्ध को, बुद्ध एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। ब्राह्मण आता है और ब्राह्मण ने कहा कि क्या आप देवता हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। तो क्या आप गंधर्व हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। क्या आप यक्ष हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। क्या आप एक आदमी हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। यह एक ब्राह्मण का प्रश्न है, क्योंकि ब्राह्मण ईश्वरवादी होता है। ब्राह्मण की भावना, ब्राह्मण की पूजा अर्चना ईश्वर के लिए होती है। वह ईश्वर को साक्षात मानता है, हर जगह ईश्वर देखता है। यह धारणा है ईश्वरवादी। तो जब ब्राह्मण को सभी प्रश्नों का नकार में उत्तर मिला, जिन आश्रमों, तब ब्राह्मण कहते हैं फिर आप कौन हैं, क्या हैं आप? तब बुद्ध कहते हैं कि जिन आश्रमों, जिन कामनाओं, जिन तृष्णाओं के नष्ट न हुए रहने पर मैं एक देव, एक गंधर्व, एक यक्ष या एक आदमी हो सकता था, वे सभी पूर्णतया नष्ट हो चुकी हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बुद्ध कह रहे हैं। जिन आश्रमों, जिन कामनाओं, जिन तृष्णाओं के नष्ट न हुए रहने पर मैं एक देव हो सकता था, एक गंधर्व हो सकता था, एक यक्ष या एक आदमी हो सकता था, वे सभी आश्रव, वे सभी कामनाएं मेरी नष्ट हो चुकी हैं। यानी देव भी एक कामना का परिणाम है, गंधर्व भी एक कामना का परिणाम है, और यक्ष भी एक कामना का परिणाम है, एक इच्छा का परिणाम है, और एक आदमी होना भी एक इच्छा का परिणाम है। तब बुद्ध कहते हैं कि मेरी यह सभी इच्छाएं, आश्रव और कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, तू जान ले कि मैं बुद्ध हूं। अब इस कथा से जो शिक्षा ग्रहण की जा सकती है वह स्पष्ट है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक देवता, एक गंधर्व, एक यक्ष मनुष्य में प्रकट हो सकता है। इसलिए ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक था कि वह जानना चाहे कि इस मनुष्य में क्या प्रकट हुआ है। जो मनुष्य रूप उसके सामने उपस्थित है, क्या वो देव है, क्या वो गंधर्व है, क्या वो यक्ष है? लेकिन ब्राह्मण इस बात को समझ नहीं पाता और चक्कर में पड़ जाता है कि उसके सभी प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है। तो फिर यह कौन है? तब बुद्ध ने स्पष्ट उत्तर दिया कि बुद्ध की दृष्टि में उनका रूप
यानी कि उनका शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। तो बुद्ध का जो यह उत्तर है कि यह शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनका चरित्र महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व जो कि प्रज्ञा और करुणा की साकार मूर्ति था, जिसका दूसरा नाम है बोधि। वे मात्र शाक्य मुनि ही नहीं हैं, वे तथागत भी हैं, जिन सनातन सत्यों की वह देशना देते हैं। वे स्वयं उनकी साकार मूर्ति हैं, उनकी देशनाएं उनमें प्रकट हैं। इसीलिए वह बुद्ध हैं, क्योंकि वह वही देशना देते हैं जिन देशनाओं को उनके व्यक्तित्व में हम देखते हैं, महसूस करते हैं। सभी मनुष्यों की समाज में जो मूल यथार्थता विद्यमान है, वह उसके प्रतिरूप थे। वह यथार्थ रूप में उन देशनाओं के मूर्ति हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बुद्ध धर्म जिसकी छाया में प्रतिष्ठित है, वह शाक्य मुनि का नहीं, बल्कि तथागत का व्यक्तित्व है। इसीलिए व्यक्तित्व और व्यक्ति में बुद्ध ने अंतर रखा। उन्होंने व्यक्ति को महत्व नहीं दिया है, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को अपने भिक्षुओं से बिल्कुल ही अलग कर लिया, बिल्कुल ही सामान्य बना दिया। इतना भी नहीं छोड़ा कि वह गुरु कह सकें या पूजा कर सकें या उनको विशेष। वो कहते हैं व्यक्तित्व, तथागत या बुद्ध सब कुछ है, यह शरीर कुछ नहीं। वो कली को जब वह उपदेश करते हैं कि वह कली तू शरीर को देख रहा है, यह शरीर में कुछ भी ऐसा नहीं, यह शरीर में सब कुछ ही घृणा और बदबू आने जैसा है। यह शरीर कुछ भी नहीं, यह सब मिट्टी में मिल जाने वाला है, तू ध्यान कर। लेकिन वह कली को तो शरीर से आभा दिखाई दे रही है, शरीर में तेज दिखाई दे रहा है। वह कली पहले ही दिन से बुद्ध की आभा और बुद्ध के प्रकाश में मग्न हो गया। उसने बुद्ध के शरीर के दर्शन वह ऐसे करता था, उसको वह प्रकाश, वह अमित स्वरूप इतना स्पष्ट दिखाई देता था कि वह सब कुछ भूल गया। तब बुद्ध ने कहा कि यह शरीर, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो गंदगी है, यह शरीर गंदा है, तू इस शरीर के पीछे मत लग, तू ध्यान साधना में लग। और वो जब वो उसके बाद भी नहीं माना तो बुद्ध ने उसे झिड़क दिया एक दिन। यह एक कहानी हमने पिछले कभी वीडियो में सुनी है। तो बुद्ध कहते हैं कि व्यक्तित्व शिष्य को सहायता प्रदान करता है, क्योंकि उन्होंने बुद्ध रूप की भावना की है। इसीलिए अमितायुर ध्यान सूत्र जो महायान में बहुत प्रचलित है, जिसमें बुद्ध के रूप की भावना की जाती है। बुद्ध चित्त का भी दर्शन किया जा सकता है। सभी प्राणियों के लिए महान अनुकंपा ही बुद्ध चित्त है, बुद्ध का व्यक्तित्व है। इसके साथ साथ यह भी याद रखना चाहिए कि बुद्ध की देशना अपनी प्रामाणिकता के लिए किसी करिश्मे या उनके जीवन में घटी किसी विशेष घटना पर निर्भर नहीं करती, जैसा कि बहुत से और धर्मों में ऐसा है। बुद्ध के जीवन में घटी सभी घटनाएं अनैतिहासिक भी सिद्ध हो जाएं तो इससे भी उनकी शिक्षाओं के मूल्य पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि तथागत का स्वभाव तो धर्म है। तथागत का स्वभाव तो धर्मकाय है, और धर्मकाय जो कण कण में है, जो इस सृष्टि की ऊर्जा है, जो इस
अस्तित्व की ऊर्जा है वो धर्मकाय है। इसलिए उसका नष्ट होना नामुमकिन है। इसलिए बुद्ध ने अपने शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान न देने की सलाह दी कि इस शरीर में कुछ भी नहीं। लेकिन क्या हुआ? बुद्ध के शरीर छोड़ने के बाद जो घटनाएं घटी, जिस तरह से उनके फूलों को, उनके शरीर को अलग अलग बांटा गया, उनके फूलों को, उनकी अस्थियों को, वह एक साधारण मनुष्य, क्योंकि मनुष्य भावनाओं से जुड़ा होता है, मनुष्य की भावनाएं, मनुष्य की आसक्ति, क्योंकि वह शरीर को देखता है। और यह बहुत ही नैसर्गिक है कि जो भी हमें शिक्षा दे रहा है, जो भी हमें समझा रहा है, वह हमारे सामने शरीर रूप में है। और शरीर रूप में जब वो शरीर को छोड़ता है तो मनुष्य की आसक्ति, क्योंकि शरीर से होती है, मनुष्य की आसक्ति आंखों से देखने के बाद होती है। और धीरे धीरे वो जुड़ जाता है, शरीर से जुड़ जाता है। और जब वो शरीर से जुड़ जाता है तो फिर जब वो शरीर, जिसका निश्चित ही है कि वो छूट जाएगा, और जब वो छूट जाता है, जब वो एक दिन छूट जाएगा, तो उनके लिए जिन्होंने अभी शरीर से श्रद्धा की है, हालांकि बुद्ध ने श्रद्धा और विश्वास पर बहुत जोर दिया। श्रद्धा से शुरुआत होगी, विश्वास से शुरुआत होगी, क्योंकि कोई हमें समझाता है, शरीर रूप में आकर समझाता है। अगर शरीर ही नहीं, इसीलिए तो धर्मकाय को शरीर की जरूरत है, इसीलिए तो बुद्ध को प्रकट होने की जरूरत है, इसीलिए तो सद्गुरु को, सत्पुरुष को प्रकट होने की जरूरत है, क्योंकि धर्मकाय को हम महसूस नहीं कर सकते। हमारी वह स्थिति नहीं, एक साधारण मनुष्य बहुत नीचे है, वो धर्मकाय को नहीं देख सकता, नहीं महसूस कर सकता। इसीलिए धर्मकाय प्रकट रूप में, बुद्ध के रूप में, सतगुरु के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए शरीर से जुड़ता है, शरीर शरीर को समझाता है, यह बात समझ में आती है। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। इसीलिए वह शरीर की इतनी आभा और इतना तेज है कि वह अपनी तरफ खींचता है, जैसे वह कली को खींचा, जैसे लाखों अन्य भिक्षुओं को खींचा, जैसे बुद्ध का शरीर रूप एक साधारण मनुष्य के शरीर से ज्यादा आभा और ज्यादा तेज लिए हुए है, जो सबको अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए मनुष्य उससे जुड़ जाता है। लेकिन अगर वो ध्यान साधना में उतना गहरा न उतर पाए और तभी गुरु शरीर छोड़ दे, सतगुरु शरीर छोड़ दे, बुद्ध पुरुष शरीर छोड़ दे, तो स्वाभाविक है कि वेदना उठे। स्वाभाविक है कि जो अनुयायी हैं, जो भिक्षु हैं, जो उपासक हैं, जो श्रमण हैं, जो परिवर्जित हो गए, उनका दुखी होना स्वाभाविक है, अगर वह अभी उस अवस्था में नहीं है जहां बुद्ध की वह चमक, बुद्ध का वह प्रकाश रूप जिसको अमित कहा गया है, जब तक वह अमित रूप, वह अमिताभ अंदर प्रकट न हुआ हो प्रकाश रूप में, तब तक उन भिक्षुओं को, उन उपासकों को दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब शरीर छूट गया, अब शरीर कल से दिखाई नहीं देगा। यही तो बुद्ध के साथ हुआ, यही तो बुद्ध के भिक्षुओं के साथ उस समय हुआ, और यह हमेशा ही हर गुरु और हर शिष्य के साथ होता है।
जब गुरु शरीर छोड़ता है तो शिष्य की वेदनाएं रोके नहीं रुकती, और यह नैसर्गिक और स्वाभाविक है। चाहे क्योंकि मनुष्य की उन्नति इतनी आसान भी नहीं है कि वह बुद्ध के मार्ग पर इतनी तेजी से प्रगति करे, क्योंकि कर्मों का सिलसिला अनंत जन्मों से है। इसलिए जब बुद्ध शरीर छोड़ते हैं तो विलाप उठना स्वाभाविक है, और यही हुआ। भिक्षुओं के धम्म मार्ग में जिन भिक्षुओं की उन्नति नहीं हुई थी वे विलाप करने लगे, और जो अभ्यासी थे वह शांत रहे, अपने बंधुओं को, अपने सहयोगी भिक्षुओं को सांत्वना देते रहे, और बुद्ध का यह उपदेश याद दिलाते रहे कि परिवर्तन और वियोग इस संसार का अटल नियम है, और यह शरीर रहने वाला नहीं, यह शरीर प्रकृति में एक दिन मिल जाएगा। इसका निश्चित ही है कि यह प्रकृति में मिल जाएगा। और जब यह समाचार जंगल में आग की तरह फैल गया, दूर दूर के स्थानों से, हर दिशा से लोग कुशीनारा नगर में पहुंचने लगे, जो नेपाल में उस समय नेपाल के तटों से लगा हुआ था, जहां बुद्ध ने शरीर छोड़ा है। कुशीनारा दूर दूर से लोग पहुंचने लगे। बुद्ध के पार्थिव शरीर को कहते हैं कि 6 दिन तक रखा गया। अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्थाएं की गई। 6 दिन तक लोग आते रहे दर्शनों के लिए। मल्ल जाति के 4 मुखिया जो चिता को जलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि भिक्षु अनिरुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा। कहते हैं कि महाकाश्यप अपने 500 भिक्षुओं सहित कुशीनारा की ओर आ रहे हैं। वो बहुत दूरी पर थे, इसीलिए 6 दिन तक बुद्ध के शरीर को रखा गया, ताकि सभी लोग दर्शन कर सकें, अंतिम दर्शन कर सकें। उसमें मल्ल जाति के मुखिया दल की प्रतीक्षा को करने को कहा गया, और ऐसा हुआ भी। जब महाकाश्यप पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर 3 बार चिता की परिक्रमा की और बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेंट की, और बड़े भक्ति भाव से उनके समक्ष अपना शीश झुकाया, और 500 भिक्षुओं ने बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की, और उसके पश्चात चिता को प्रज्वलित कर दिया गया। और दाह संस्कार के बाद क्या हुआ? ऐसा लगेगा यह सुनकर कि क्या यह तो बुद्ध के वचन ही नहीं थे। दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। 8 अलग अलग प्रदेशों के प्रमुखों ने अस्थियों में से अपने हिस्से की मांग की, परंतु मल्ल वंश के मुखिया यह कहने लगे कि बुद्ध की अस्थियों पर केवल उन्हीं का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने यही शरीर छोड़ा है। लेकिन उस समय जो द्रोण नाम के ब्राह्मण थे, जिनकी अभी हमने ऊपर चर्चा की है, वो ब्राह्मण ने हस्तक्षेप किया और सभी से निवेदन किया कि ऐसे विलक्षण और सम्माननीय गुरु की अस्थियों को लेकर झगड़ा करना सर्वथा अनुचित है, जिनका पूरा जीवन प्रेम और शांति के संदेश का प्रचार करने में बीत गया। और आखिरकार वह द्रोण की बात मान गए और कहते हैं कि बुद्ध और उनके उपदेश पर किसी का अधिकार नहीं। वे अस्थियों के 8 समान भाग करने को भी सहमत हो गए, जिनमें से 8 दावेदारों को एक एक भाग दिया गया, और इस प्रकार इस विवाद का शांतिपूर्वक समाधान हो गया। तो ऐसा था महापरिनिर्वाण। और कहते हैं कि द्रोण के हिस्से में कुछ नहीं आया, लेकिन द्रोण ने जिस बर्तन से उन अस्थियों का विभाजन किया था 8 भागों में, उस बर्तन को द्रोण ने अपने पास रख लिया। तो यह बुद्ध का वह अमृतत्व पद है, वह अमृतत्व मार्ग बुद्ध ने दिया है। लेकिन अंत में फिर वही हो गया जो बुद्ध नहीं चाहते थे, जिसके लिए वो मना करते रहे। और यह होना
इसलिए नैसर्गिक और स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य जब आंखों से देखता है तो उसके अंदर भाव उठते हैं, विचार उठते हैं, उसका मन उस मार्ग की तरफ आगे को बढ़ता है, उन वचनों को सुनता है। इसीलिए इन इंद्रियों की जरूरत है और इसीलिए एक प्रकट गुरु की जरूरत है, इसीलिए शरीर रूप में बुद्ध की जरूरत है। धर्मकाई ये इंद्रियां, जो अभी हमारी इंद्रियां हैं, एक साधारण मनुष्य की इंद्रियां धर्मकाई को, उस ऊर्जा को, उस अस्तित्व की ऊर्जा को, उस धर्म को अभी महसूस नहीं कर पाएंगी। हम इंद्रियों में बहुत नीचे गिर चुके हैं, हमारा मन बहुत नीचे आ चुका है, अभी हम धर्मकाय को महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए हमें बुद्ध के शरीर रूप की जरूरत है। लेकिन बुद्ध का शरीर रूप ही अगर हम देखते रहे तो स्वाभाविक है कि हमारी प्रगति, हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी। इसलिए बुद्ध ने व्यक्तित्व को, तथागत को आगे रख दिया। लेकिन फिर वही होता है कि सतगुरु जैसे ही शरीर छोड़ता है, फिर मनुष्य की इंद्रियां, क्योंकि मनुष्य की उन इंद्रियों से फायदा उठा रहा है। मनुष्य आंखों से देखता है, गुरु के दर्शन करता है, बुद्ध के दर्शन करता है, उसके अंदर एक शांति आती है। ऐसे ही धीरे धीरे मन निर्मल होता है। इसीलिए तो बुद्ध के स्वरूप की, बुद्ध के शरीर रूप की जरूरत है। लेकिन बुद्ध के शरीर रूप पर ही अटक जाना, फिर बुद्ध छिड़कते, और बुद्ध ने बार बार छिड़का है। सभी सतगुरुओं ने, सभी सतपुरुषों ने, सभी गुरुओं ने बार बार शिष्यों को चेताया है, उनको झिड़का है कि यह शरीर रूप कुछ नहीं, यह शमशान घाट तक ही चल है, यह इससे आगे नहीं जा पाएगा। और अगर शरीर की ही पूजा में लग गए तो यह शरीर की पूजा बहुत आगे तक नहीं ले जाएगी, क्योंकि शरीर छूट जाएगा और फिर वही वेदना, विलाप, रोना, पीटना, यही होने वाला है। और फिर यही हुआ। लेकिन बुद्ध की यह शिक्षा नहीं, बुद्ध की इतनी ही शिक्षा नहीं है। बुद्ध तो कहते हैं कि दीक्षा के बाद साधना में लगो, और गहरी साधना में लगो, और ध्यान साधना से उस अमिताभ को, उस प्रकाश को, उस ऊर्जा को अपने अंदर प्रकट कर लो। और जिस दिन भी वह अमित रूप प्रकट हो गया, जिस दिन भी वह प्रकाश, वह मधुर आवाज़ें, वह दिव्य संगीत प्रकट हो गया, वह अनहद नाद प्रकट हो गया, उसके बाद फिर शरीर से उतना लगाव नहीं रहता। फिर धीरे धीरे शरीर से लगाव कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब वह शरीर का जो असल रूप है, वह जो व्यक्तित्व, वह जो तथागत, वह जो धर्मकाय है, वह जो धर्म है, वह अंदर प्रकट होने लगा है। यही बुद्ध की शिक्षा का रहस्य है, गूढ़ रहस्य यही है कि उस अमिताभ को, उस प्रकाश को, उस दिव्य ध्वनि को अपने अंदर प्रकट कर लिया जाए। इसीलिए बुद्ध के शरीर रूप की जरूरत है एक शिष्य को। लेकिन शरीर रूप में ही अटक जाना अगर हो गया, जैसे ज्यादातर भिक्षु शरीर रूप में ही रह जाते हैं। क्योंकि स्वाभाविक और नैसर्गिक इसलिए है क्योंकि इतनी आसान यहाँ प्रगति है भी नहीं, कर्मों का सिलसिला बहुत भयावह है। तभी तो बुद्ध कहते हैं कि लाखों जन्म अगर पीछे जाके देखते हैं तो उस मनुष्य की जो अभी बुद्ध के आगे नतमस्तक हुआ है, उसकी वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि वह कहां से आया है। और बुद्ध ने यह अपनी जातक कथाओं में, अपने कहानियों के जरिए बताया कि मनुष्य की यात्रा कहां से अनंत जन्मों से कैसे चल रही है और कैसे धीरे धीरे कई जन्मों तक यात्रा करते करते वह किसी बुद्ध की शरण में पहुंचता है। इसलिए यात्रा बहुत आसान नहीं है, प्रगति आसान नहीं है।
बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन लगातार प्रयास से जरूर एक दिन मुकाम मिलता है, जरूर एक दिन लक्ष्य मिलता है, जरूर एक दिन धम्म के दर्शन होते हैं, धम्म प्रकट होता है। और जब धम्म प्रकट हो गया तो बुद्ध का शरीर रूप से धम्म की प्राप्ति हो गई। इसलिए बुद्ध का शरीर रूप निर्माण काई बहुत मुख्य है, जरूरी है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि बुद्ध हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि बुद्ध अगर नहीं रहेंगे, बुद्ध अगर काया में नहीं रहेंगे, शरीर में नहीं रहेंगे, तो एक साधारण मनुष्य जिसकी इंद्रियां बहुत नीचे गिर चुकी हैं, जिसका मन बहुत नीचे गिर चुका है, संसार में दलदल में फंस चुका है, वो नहीं निकल पाएगा। इसलिए बुद्ध शरीर रूप में हमेशा रहेंगे। इसीलिए शरीर की महिमा है, लेकिन शरीर से ऊपर उठना होगा, नहीं तो फिर यही जो बुद्ध नहीं चाहते थे। क्या बुद्ध यह चाहते थे कि उनके राख को, उनके फूलों को, उनकी अस्थियों को 8 भागों में इस तरह से बांटा जाए? क्या बुद्ध कभी, आप थोड़ा विचार करें, क्या आप समझ सकते हैं कि बुद्ध कभी यह चाहते होंगे? लेकिन यह भी हुआ, और अगर नहीं होता तो जाने क्या होता। यह होना भी स्वाभाविक है। यह मनुष्य बहुत लाचार है, इसकी वेदनाएं, इसकी भावनाएं तब तक बहुत मजबूत रहती हैं जब तक यह अपने अंदर में धम्म को प्रकट नहीं कर लेता। और देखो, इतिहास में हमें यह बुद्ध के नहीं चाहने के बाद बुद्ध ने जिस शरीर पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देने को कहा, अपने शरीर को इतना सामान्य और इतना निकृष्ट भिक्षुओं को कहा कि यह गंदगी का शरीर है, यह एक फोड़े की भांति है। एक जगह बुद्ध ने कहा यह एक पके हुए फोड़े की भांति है, जिसमें कुछ भी नहीं, जिसमें मवाद निकल रहा है, जिसमें से बदबू निकल रही है और 9 छिद्रों से निकल रही है। मनुष्य की ये 9 इंद्रियां शरीर के अंदर, जिनमें से बदबू ही बदबू, घृणा ही घृणा, गंदगी ही गंदगी निकलती है। और उसी शरीर को हमने फिर 8 भागों में बांटा है। कितना भावुक है ये मनुष्य, और कितना कमजोर है। सोचो, अगर इसको सहारा नहीं मिले किसी शरीर का तो क्या यह कर पाएगा? इसलिए शरीर की इतनी जरूरत है। लेकिन शरीर में अटक जाने का बुद्ध ने बहुत विरोध किया। 2 चीजें एक साथ हैं। जैसे ही शरीर रूप मिलता है बुद्ध का, हम शरीर रूप से चिपक जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बहुत असहाय है, बहुत कमजोर है, बहुत लाचार है, बहुत ही नीचे गिरा हुआ है। यह शरीर से चिपक जाता है। इसीलिए तो ईश्वरवादी धारणाएं, इसीलिए तो यह धारणाएं प्रचलित है कि कोई ईश्वर है जो कहीं है, जो हमें देख रहा है, हमारे हर कृत्य को देख रहा है। लेकिन बुद्ध ने उनका विरोध किया। लेकिन बुद्ध के विरोध से क्या होता है? मनुष्य की पूरे मनुष्य को बनाया ही इस तरह गया है कि वह जो भी उसको प्यार करेगा वह उसकी तरफ खींचा चला आएगा। जो भी उसको करुणा देगा, जो भी उसको दया देगा, जो भी उससे प्रेम रखेगा, वह उसकी तरफ खींचा आएगा। यह स्वाभाविक है। लेकिन सभी बुद्ध पुरुषों ने इससे ऊपर उठने को कहा, क्योंकि इससे ऊपर उठकर ही मुक्ति घटित हो सकती है। अगर हम अभी भी शरीर रूप में हैं तो अभी हम यहां से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। बुद्ध का जब शरीर रूप है, तब जब हम इतने
इतने मुश्किल में हैं, इतनी व्यथा, इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, इतना दुख हमारे हमारे अंदर उस शरीर के छूटने का है। तो सोचो, जब हम अब ईश्वरवादी धारणा में आ गए हैं, जब हमने उनकी प्रतिमाओं को के आगे ध्यान करना शुरू किया है, और यह स्वाभाविक है, यह ऐसा भी नहीं कि इसमें कोई यह कहा जाए कि यह बुद्ध नहीं चाहते थे। बुद्ध के चाहने और नहीं चाहने से अब क्या होगा, मनुष्य तो कमजोर है। लेकिन अगर हम अभी भी फिर यहीं रुके रहे, आगे नहीं बढ़े, तो फिर वही होने वाला है। हम रुके रह गए थे, तभी तो हमने बुद्ध की राख को भी बांट दिया। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक साधारण मनुष्य की, देखा ना, हम क्या नहीं जानते कि मां को शरीर छोड़ना होगा, पिता को शरीर छोड़ना होगा, हमें खुद शरीर छोड़ना होगा, लेकिन उसके बाद भी कितनी वेदना, कितनी पीड़ा, कितना दुख हमें सताता है। क्यों? क्योंकि अब हम उन आंखों से, उन इंद्रियों से उसके शरीर रूप को महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो पीड़ा होती है, इसीलिए तो वेदना और दुख होता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वह पीड़ा, वह वेदना, वह दुख सब चला जाता है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि मनुष्य के अंदर यह भी बात रखी हुई है। मनुष्य को जब भी बनाया गया कुदरत के द्वारा, तो उसमें यह भी तो बात रखी हुई है कि वह भूल सकता है, वह इससे ऊपर उठ सकता है। और यही होता है कि हम संसार में फिर फंस जाते हैं, और फिर हम अपनी माँ को भूल जाते हैं, फिर अपने पिता को भूल जाते हैं, फिर अपने और किसी करीबी को भूल जाते हैं जिसने शरीर छोड़ दिया। और यही होता है कि फिर हम बुद्ध के शरीर को भी भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम इस शरीर से ऊपर उठ जाएं ध्यान साधना के जरिए, तो फिर हमारी कोई मृत्यु नहीं, फिर हमें कोई दुख नहीं, फिर हमें किसी के शरीर छोड़ने से भी कोई दुख नहीं, फिर हमें अपने शरीर को छोड़ने से भी कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि धम्म को हम अपने अंदर प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उस प्रकाश रूप में, उस अमिताभ रूप में, उस अमित रूप में। यही बुद्ध की देशना है। सारी देशना यही है कि हम किसी भी तरह से हम अपनी ध्यान साधना के जरिए उस मुकाम पर पहुंचे जहां हमें धम्म का प्रकट रूप हमारे अंदर प्रज्वलित हो, प्रकट हो। यही बुद्ध की पूरी देशना का उपदेश है। पूरी देशना का सार यही है कि हम शरीर और प्रतिमाओं से ऊपर उठें, ईश्वरवादी धारणा से ऊपर उठें, और अपने अंदर उस ईश्वर को देखें, अपने अंदर उस भगवान को देखें, अपने अंदर उस अमिताभ, उस अमित को स्वरूप को देखें, जो प्रकाश रूप में और आवाज रूप में है। और यह बुद्ध ही नहीं कह रहे, यह सभी धर्मशास्त्र, जो भी आज तक इस जमीन पर धर्मशास्त्र लिखे गए, जो भी आज तक बुद्ध पुरुषों की दीक्षा रही, उसमें यही सार है कि वह धर्म मनुष्य के अंदर प्रकाश और आवाज रूप में, अनहद रूप में विद्यमान है। उसको प्रकट करना होगा। वह बीज रूप में हर व्यक्ति के अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है।